अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। दिल से दुआ है सबके लिए। और मैं जा रही हूँ सुबह सुबह अम्मी के घर। ये तकरीबन 11 बजे का टाइम है। और मैं क्यों जा रही हूँ और अकेली क्यों जा रही हूँ, इसके पीछे ये है कि मेरे पापा की जो है ना तबीयत ठीक नहीं है, उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी। मुझे पता चला तो मैं एकदम से बेचैन हो गई कि मैंने कहा नहीं, मुझे इनको देखना है। जबकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरी जिस दिन छुट्टी होगी हम उस दिन साथ चलेंगे मिलके और मैं आपको मिलवा के ले आऊँगा। लेकिन मुझसे ना सब्र ही नहीं हो रहा था। दुनिया में हर शय मिल जाती है, हर रिश्ता मिल जाता है, शायद सगी औलाद नहीं मिलती और या सगे माँ बाप नहीं मिलते। मस्जिद देखें कि कितनी खूबसूरत है, इसको देख के मैंने दुआ मांगी कि अल्लाह ताला पापा की तबीयत जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए। मेरे कुछ व्लॉग्स में आपने उनको देखा भी होगा शायद। और यहाँ पे ना मेरा दिल इतना कोई घबरा रहा था रात को, मतलब मुझे इतनी कोई बेचैनी थी जब से मुझे पता चला कि तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने सब छोड़ छाड़, और मेरे हस्बैंड को ना शाम में ऑफिस जाना था। मैंने कहा आप दोनों बच्चों को संभालें क्योंकि बारिश तो स्कूल गए, वो तो 2 बजे आएंगे, जब बहुत टाइम हो जाएगा और फिर आपकी जाने का टाइम हो जाएगा, मैं नहीं जा सकूँगी बच्चों को लेके। तो आप दोनों को देख लेंगे तो मैं होकर आ जाती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, छोटी को सुला दो, बस मैं देख लूँगा। तो अभी मैं अम्मी के घर की तरफ ही जा रही थी क्योंकि सब कुछ आपको पता है कि माँ बाप के दम से, उनकी दुआओं से है। सब कुछ मिल जाएंगे, सारे रिश्ते मिल जाएंगे, बस माँ बाप नहीं मिलेंगे। तो दिल को इतनी कोई बेचैनी लगी, इतनी कोई मुझे वो हुआ कि नहीं भाई मुझे आज ही जाना है। जबकि मेरे हस्बैंड मुझे साफ मना भी कर रहे थे कि मैं खुद लेके चलूँगा। और यहाँ मैं अम्मी के घर आ गई थी तो मेरी छोटी बहन ने सबसे पहले मुझे ये चाय और केक दी क्योंकि सुबह का नाश्ते का टाइम था। तो मैं पहुँची थी तो वो खुद भी नाश्ता कर रही थी, इसमें मुझे ये दिया। खैर मैंने कहा नहीं बस मुझे चाय दे दो। फिर भी ज़बरदस्ती ला के रख दिया, खाना वाना सारा कुछ, मैंने कुछ भी नहीं खाया, बस थोड़ी चाय वगैरह पी थी। और यहाँ पे मैं आ गई घर वापस। और यही होता है ना ज़िंदगी में, इंसान को पता नहीं होता कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आगे लाइफ में, किस तरह चलना पड़ेगा। शादी से पहले की जो ज़िंदगी थी वो इतनी कोई ऐसी थी कि हम अकेले आने और जाने में हर जगह डरते थे। लेकिन अब मैं आपको ये चाय दिखा रही हूँ, ये चाय बन रही है। अब का ये है कि फटाफट काम करने होते हैं सारे और बहुत सारी मेहनत करनी होती है और अपने बच्चों को भी लेके चलना है, अपने घर को भी लेके चलना है, अपने रिश्तों को भी लेके चलना है। तो मैंने आई वहाँ से आते ही सबसे पहले मैंने अपने घर की काम स्टार्ट किए, हस्बैंड को ऑफिस वगैरह भेजा, फिर मैंने खाना बनाने के लिए रख दिया। दाल बना रही हूँ आज मैं खड़ी मसूर की, एक तो ये जल्दी बन जाएगी और एक ही दम हम सारे मसाले डाल देते हैं तो इसमें ज़्यादा कोई काम भी नहीं होता और बच्चों को पसंद भी होती है। खड़ी मसूर की दाल चावल ना मैं और मेरा बेटा बड़े आराम से खा लेते हैं। तो मैंने साथ साथ अपनी चाय बना ली क्योंकि मैं इतना कोई थक गई थी, इतनी जल्दी जल्दी जाना, फिर बच्चों की टेंशन भी होती है छोड़ के चले जाओ तो वहाँ से फिर फटाफट आना और घर के कामों को देखना। तो बस अब हो रही थी कोई इतनी थकान कि मैं यही आपको शायद इसमें बता रही हूँ कि चाय के बगैर गुजारा नहीं है। ये कप चाय का पीने के बाद ही मुझे कुछ सुकून मिला था। और ज़िंदगी में इतने काम करने पड़ेंगे आगे चलकर, इतनी जल्दी जल्दी लेके सारे मामला चलने पड़ेंगे। हर इंसान ऐसा सोचता भी नहीं है लेकिन करने पड़ते हैं, ज़िंदगी में कुछ मामला ऐसे होते हैं। और यहाँ मैं अपनी रूटीन पर आ गई हूँ। वारिस साहब उठकर आ गए सोकर और अब ये पढ़ेंगे क्योंकि ये पेपर देकर आए थे और इनको मिल गया मौका क्योंकि मैं घर नहीं थी तो ये सो गए थे। वैसे मेरा ये होता है कि मैं पढ़ा के फिर सुलाऊं, लेकिन इनको और मेरी छोटी बेटी ना हम दोनों को देख के हंस रही थी, आवाज़ लगा रही थी और हम लोग देख रहे थे। और किस किस को पसंद है ये बचपन की, किस किस की याद ताज़ा हो रही है। मलाई जो नारियल वाले के पास ओके। हमारे घर में सिर्फ मुझे और मुस्तफ़ा को पसंद है, मेरे मियाँ को बिल्कुल पसंद नहीं है और वारिस को पसंद नहीं है। सिर्फ मैं और मेरे बेटी वाला बेटा हम दोनों खाते हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। ब्लर हो रहा है, ये देखिए कितने मज़े की लग रही है। और यहाँ मेरे दाल चावल भी बनके रेडी हो गए थे और दाल में मैं थोड़ा सा घी डाल रही थी ताकि ना एक अच्छी सी चावलों में से खुशबू आ जाती है। और दाल के लिए बघार रेडी कर रही थी। लहसुन मैंने काट के डाला था, कड़ी पत्ता और जीरे का बघार लगाऊंगी कड़ी मसूर की दाल में तो बड़ा अच्छा सा खुशबू और अरोमा बन जाता है। अच्छा, मुझे ना कुछ लोगों के कुछ कमेंट्स ऐसे आए या यूँ समझे कि पर्सनली किसी ने मुझे कुछ इस तरह की बात करी है तो मुझे बड़ा हर्ट हुआ ये सुन के कि आप जैसे हम लोग व्लॉग बनाते हैं या मैं व्लॉग बनाती हूँ तो मैं अपने बच्चे इग्नोर कर देती हूँ या
या जो भी ख़वातीन ब्लॉग बना रही हैं वो लोग अपनी फैमिली, अपने बच्चे इग्नोर करके चलती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपने अगर ब्लॉग बनाते हैं तो हमारी फैमिली इसमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं होती है और हम अपने बच्चों को देखते हैं, करते हैं। और जब हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो भी इतने सारे लोगों का साथ काम करते हैं, और अभी जितना मैं काम कर रही हूँ उसका शायद डबल ट्रिपल काम मैं करके अपनी ज़िंदगी में आगे आई हूँ, यहाँ तक पहुँची हूँ। क्योंकि जिस जगह मेरी शादी हुई थी, जिस घर में, तो वहाँ 15-16 लोग थे। वहाँ इतना कोई खाना पकाना था, इतनी सारी रोटियाँ पकानी होती थी डेली, और फिर सबके लिए आटा गूँधना, और फिर डाइनिंग टेबल सेट करना, और फिर हटाना, और सबको इनवाइट करना खाने पे डेली, ये मेरी ज़िम्मेदारी थी। तो बहुत सारा काम करके आए हैं, बल्कि अब तो ये काम थोड़ा मुझे हल्का ही लगता है घर में, क्योंकि अब हम 4-5 ही लोग हैं घर में। और यहाँ पे मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ। वारिस के लिए उनकी फरमाइश आ गई थी कि मुझे कोरियन चिकन भी खानी है, तो यहाँ पे मैं उनके लिए कोरियन चिकन बना रही थी। पहले चिकन को मैंने फ्राई वगैरह कर लिया था, अभी कोरियन चिकन को रेडी करके दे दिए। तो वही बात है ना कि हम वहाँ पे भी जब हम काम करते हैं, अगर वहाँ भी बच्चे इग्नोर हो रहे थे। जब इतने सारे लोगों के लिए खाना पकाया जाएगा और तैयारी की जाएगी तो बच्चा आपका रोएगा या आपको बुलाएगा, तो भी वो ज़ाहिर है उसको छोड़कर ही काम करना पड़ता था। तो ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभार इंसान जॉइंट फैमिली में सिस्टम में रहकर भी अकेला हो जाता है। कभी अकेले घर में रहकर भी अपने काम जो है उसके ज़रा कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे अपने बच्चे को मैं अपने वारिस को ट्यूशन पढ़ा रही थी अब, और आ गई थी अपनी रूटीन की तरफ। इन्होंने आज पढ़ा नहीं था बिल्कुल भी, मेरे जाने के बाद ये सो गए थे। तो मैंने कहा चलो पहले इनको पढ़ा लेते हैं, और अपने माँ बाप का ख्याल रखें, क्योंकि सब कुछ मिल जाएगा दुनिया में, माँ बाप नहीं मिलेंगे और औलाद सगी नहीं मिलेगी। अगर आपके माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत करें, उनके करीब रहें, उनकी दुआएं लेते रहें। अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी, आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह कल मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। और यहाँ हमने फ्रेंच फ्राइज़ मंगा लिए हैं, और रात का टाइम है। टाइम क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। रात के बज रहे हैं 2:30, और 2:30 बजे रात को हमने फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किया। लेट नाइट क्रेविंग हो रही थी फ्रेंच फ्राइज़ की, और इतने मज़े के लगते हैं रात को बच्चों को ना, मुझे भी, कि रात में कुछ होना चाहिए ऐसे, मतलब कभी होता है।